जय माता दी आप सभी को। जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल काली माँ की बेटी में, जहां मैं आपको माँ काली से जुड़ी विभिन्न प्रकार की बातें बताती हूँ, साधनाएं बताती हूँ। आज का वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास है। पहले मैं माँ काली के किसी भी मंत्र की साधना आपको नहीं बता पाई, मंत्र के काम में इतनी ज़्यादा व्यस्त हो गई थी। फिर भी मेरे पुराने वीडियो डले हुए थे चैनल पे, आप लोगों ने देखे होंगे और बहुत टाइम से आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को ये चीज़ का पता चल गया होगा कि साधनाएं कैसे की जाती हैं। जो वैदिक मंत्र हैं, बीज मंत्र हैं, सबकी साधनाओं का जो एक अलग अलग नियम होता है। कई साधना हम खुद से कर सकते हैं, कई बिना गुरु के नहीं की जाती हैं, कई में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। तो सब प्रकार की साधनाएं होती हैं। तो आज का जो वीडियो है, जैसे आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है। तो सबसे पहले तो आप सभी परिवार को, माँ काली की बेटी के परिवार को, वैष्णव कालका धाम की तरफ से उन माँ की बेटी का बहुत सारा प्यार और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ से प्रार्थना करूँगी आप खूब अपनी भक्ति में आगे बढ़ें, अपनी पूजा पाठ में आगे बढ़ें, भक्ति मार्ग पर चलें, सही रास्ते पर चलें, सही गलत की पहचान आपको हो, धर्म के रास्ते पर चलें और बस इसी तरह सबका भला करें, खुद का भला करें, अपने परिवार का भला करें और मैया की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ में वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार भरा आशीर्वाद मुझे भी ज़रूर दीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्रि में हम माँ काली का जो बीज मंत्र है ओम क्रीम कालिका नमः, इसको सिद्ध कैसे कर सकते हैं। इसको सिद्ध करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि हम पहले दिन से ही तैयारी करके नवरात्रि के पहले दिन से लेकर 9वीं तक हम साधना करें। संकल्प लेके आप लोग कर भी रहे होंगे। लोग क्रीम मंत्र की भी करते हैं, नवान मंत्र की भी करते हैं। लेकिन जो लोगों ने अभी साधना चालू नहीं की है या जिन लोगों का पहले दिन काम की वजह से साधना में नहीं बैठ पाए हैं या किसी का पीरियड्स चल रहे हैं महिलाओं के, वो साधना में नहीं बैठ पाई हैं, अब उनको लगता है कि हम बीच में से साधना स्टार्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करें, कैसे साधना करें, कैसे हम मैया की कृपा प्राप्त करने के लिए साधना करें। साधना का मतलब ये नहीं होता है कि हम सिद्धियां पाने के लिए साधना कर रहे हैं, हम किसी मंत्र को सिद्ध करना चाह रहे हैं, हमें प्रसिद्धि चाहिए, इस लालच में हम साधना कर रहे हैं। हम साधना कर रहे हैं अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए, मैया की कृपा हम पर बनी रहे, मैया का प्यार आशीर्वाद हम पर बना रहे, इसलिए हम साधना करते हैं। इसलिए ही मैं साधना बताती हूँ। मेरा किसी वीडियो में ये उद्देश्य नहीं होता है कि मैं इस तरीके के वीडियो बनाऊँ कि आपको ये सिद्धि मिल जाएगी, आपको ये माँ का योगिनी मिल जाएगी, आपको सवारी प्राप्त हो जाएगी। बना रखी हैं पुराने वीडियो मैंने, जब इस चैनल पर मैं साधना ही विशेष तौर पर बताती थी, टोने टोट के बताती थी। आप लोगों ने नोटिस किया होगा बहुत कम कर दिया है टोने टोट के बताना, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं भी सबकी तरह भेड़ चाल चल रही हूँ। सब जो अपने अपने चैनलों पर बता रहे हैं वही चीज़ अब मैंने बताना स्टार्ट कर दी है अपने चैनल पर। तो बस वो चीज़ थोड़ी सी मैंने बंद कर दी है, टोने टोट के बताना। जो चीज़ ज़रूरी होती है वो चीज़ मैं बताती हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सप्तमी, अष्टमी, नौमी और दशमी, इन 4 दिनों में आप माँ काली के बीज मंत्र को किस प्रकार से जागृत कर सकती हैं। जागृत है पहले से, माँ कलयुग में जागृत है तो उनके मंत्र भी जागृत हैं, लेकिन वो हमारे लिए काम कैसे करेंगे उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। 4 दिनों में नवान मंत्र को हम किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं और कैसे हम भगवती की, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे बहुत सरल विधि से, बहुत आसान विधि से। 4 दिनों में अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र मंत्र किया गया है, आप किसी तंत्र मंत्र से परेशान हैं, आपके ऊपर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, आपको पूजा में अनुभव होने बंद हो गए हैं, या यूँ कहें कि आप किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ गए हैं, शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, घर में कुछ ना कुछ परेशानियाँ रह रही हैं, घर में कोई ना कोई बीमार बहुत ज़्यादा रह रहा है, पैसों की बरकत नहीं हो रही है, लगता है घर में कोई तंत्र हो गया है, लगता है किसी ने बुद्धि बांध दी है, लगता है किसी ने व्यापार बांध दिया है, लगता है घर की बहू बेटी का कोख बंधन हो गया है। तो इस चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं, इस बारे में है हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं है, कलयुग का टाइम चल रहा है, सब एक दूसरे से जलते हैं, किसी न किसी प्रकार से अपनी खुन्नस निकालना चाहते हैं जादू टोनों के माध्यम से, तंत्र मंत्र के माध्यम से। लेकिन वो कहते हैं ना कि कोई क्या ही बिगाड़ेगा जब माँ का हाथ सर पे हो, और जगत जननी माँ काली भगवती कलयुग की जागृत देवी हैं, और माँ चाहे तो क्या नहीं हो सकता, संसार को चलाने वाली हैं और
महाकाल की शक्ति है, शिव शक्ति है, तो बस ऐसी माँ के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। तो हम बताते हैं कि अब हम बताएंगे इस बारे में कि कैसे हम सप्तमी, अष्टमी, नौमी, दशमी को हम, जैसे आप लोगों के 9 दिन के व्रत चल रहे हैं, ठीक है, जैसे महिलाओं के पीरियड्स चल रहे हैं, वो साधना नहीं कर पाई, वो सप्तमी, अष्टमी, नौमी, दशमी 4 दिन की साधनाएं कर सकती हैं। पुरुष भी साधना कर सकते हैं। कैसे करना है? सप्तमी के दिन सुबह जो आपका डेली रूटीन है सुबह की पूजा का, मैंने बता दिया था अपने पिछले वीडियो में सुबह की पूजा का क्या रूटीन रहेगा और शाम की पूजा का क्या रूटीन रहेगा। अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो आप उसको फॉलो करिए, लेकिन आपने साधना स्टार्ट नहीं की है उस वीडियो के अकॉर्डिंग, तो फिर आप सुबह का रूटीन वही रखिए। सप्तशती का पाठ, कवच, अर्गला, शतकुंजिका, इन सब का पाठ करिए। दुर्गा सप्तशती में सब चीज़ों का, दुर्गा चालीसा का, इन सब का पाठ करिए। शाम के टाइम पे भी आप अपनी शाम की आरती करेंगे, भोग लगाएंगे, सब चीज़ें करेंगे। रात के टाइम पे 10-11 बजे के बाद आपको एक बार नहा लेना है। नहाकर स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र पहनने हैं। आपका आसन ऊनी लाल रंग का होना चाहिए, या आपके पास कुशा का आसन होना ज़रूरी है। कुशा का आसन साधनाओं के लिए बहुत अच्छा होता है। तो पहले के जो साधु संत थे वो ऊनी आसन पर या कुशा के आसन पर ही बैठकर ही साधना किया करते थे। तो कुशा का आसन लें, ऊनी लाल रंग का आसन हो आपका, और या फिर आप लाल रंग के ही कपड़े पहने, काले रंग के कपड़े आपको नहीं पहनना है। देखो हम कहते हैं काली माँ हमारी है, उनका रंग काला है, तो काले रंग पहनने में क्या दिक्कत है। लेकिन कहीं ना कहीं काला रंग एक तामसिक प्रवृत्ति को खींचता है अपनी तरफ। काला रंग पहन के हम अपने आप में एक तीव्र ऊर्जा का महसूस करते हैं। तो लेकिन हमें माँ की शांत स्वरूप में साधना करनी है। हम माँ को माँ रूप में मानते हैं, तो शांत स्वरूप में साधना करेंगे, लाल रंग के वस्त्र पहनेंगे, ठीक है। माँ की तस्वीर सामने रख लीजिए, या आपने कलश चौकी की स्थापना कर रखी होगी वो करके रखी की होगी, उसके सामने बैठ जाइए, आसन लगाइए। सबसे पहले आप क्या करेंगे? अपने गुरु भगवान का ध्यान करेंगे। सबसे पहले अपने गुरु भगवान का ध्यान कीजिए। और साधना में बैठने से पहले मैं कहूँगी 10 मिनट आप प्राणायाम कर लें। सांसों को खींचना छोड़ना, मन एकाग्र हो जाएगा। शांत चित्त बैठे, मैया का ध्यान करें। मंत्र का ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गे क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, ठीक है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्ते श्री नमो नमः। क्षमा रूपेण संस्था नमस्ते श्री नमो नमः। इस तरीके से माँ के मंत्रों का जाप करने के बाद सर्वप्रथम गुरु जी का ध्यान करेंगे, गुरु मंत्र की एक माला कर लेंगे। उससे भी पहले गणपति जी सर्वप्रथम पूजनीय है, उनका ध्यान करेंगे। उसके बाद एक माला ओम नमः शिवाय मंत्र की करेंगे। मंत्र करने के बाद आपको 1 मिनट, गणपति जी का ध्यान करने के बाद गुरु मंत्र की एक माला करने के बाद एक माला हम ओम नमः शिवाय की करेंगे। जिनके गुरु नहीं है, बात आती दीदी हमारे गुरु नहीं है, क्या करें? तो आप शिव जी को गुरु मानकर हाथ में जल लीजिए, और हाथ में जल लेकर गुरु जी का ध्यान, शिव जी को अपना गुरु मानिए, क्योंकि जगत गुरु है वो। या आप हनुमान जी को गुरु मान लीजिए, या आप जिसको भी जो लोग मुझे मानते हैं, हम दीदी को गुरु मानते हैं, इस प्रकार से मानकर आप उनके नाम से एक गुरु मंत्र का जाप करेंगे, एक माला, ठीक है। ये तो मैंने सब आगे की प्रोसेस बता दी, पीछे का तो भूली कि संकल्प लेना है सबसे पहले। देखो मेरा दिमाग कहाँ जा रहा है, बहन आ गई तो दिमाग गड़बड़ हो गया बीच में। आसन पर बैठने के बाद सबसे पहले अपने दाएं हाथ में जल, पुष्प, अक्षत लेना है, एक सुपारी रख लेनी है, और अपना नाम बोलना है, अपने पिता का नाम, अपने पति का नाम बोलना है, अपना कुल गोत्र बोलना है हे माँ जगत जननी, हे माँ काली, हे माँ दुर्गे, और जो भी आपके भाव रहें कि मेरा ये नाम है और मैं इस जगह पे अपना एड्रेस बोलना है, या रहता हूँ, और माँ आपकी कृपा प्राप्ति हेतु, आपकी भक्ति प्राप्ति हेतु मैं ये 4 दिन की साधना कर रही हूँ। इसमें जो भी प्रकार की गलतियाँ हो माँ, हम आपके अज्ञान बच्चे हैं, ऐसा बोलकर आपको माँ से क्षमा प्रार्थना कर लेनी है। और अपने भाव बोलकर आपको संकल्प का जल कि हम 4 दिन तक 51 माला करेंगे, क्योंकि हम 4 दिन की साधना कर रहे हैं तो 51 माला करना ही पड़ेंगे, क्योंकि ये बड़े बड़े बीज मंत्र हैं। तो 4 दिन तक आप रोज 51 माला करेंगे, और ऐसा बोलकर आपको जल छोड़ देना है। उसके बाद आप गणपति जी का ध्यान करेंगे, गुरु मंत्र की एक माला करेंगे, फिर ओम नमः शिवाय की माला करेंगे। उसके बाद आप अपनी रुद्राक्ष की माला से ओम क्लीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप करेंगे 51 बार, 51 माला। या फिर आप नवान मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा विचत्र देवियों का मंत्र है, और बहुत पावरफुल मंत्र है, इस मंत्र का जाप करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और, 4 दिन आप हवन ज़रूर करें, एक माला। अगर आपने क्रीम मंत्र की साधना उठाई हो तो क्रीम मंत्र का जाप करें, आपने नवान मंत्र की साधना उठाई हो तो आप नवान मंत्र का हवन करें। हवन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बस ये था आज का वीडियो। और ब्रह्मचर्य का पालन करना है, खैर ये तो आप सब लोगों को मालूम ही है, ज़मीन पर सोना है साधना के दौरान,
कम बोलना है, लोगों की बुराइयां चुगली नहीं करनी है, बोलने से ऊर्जा का क्षय होता है। बस यही बोलूँगी आपसे। और माँ जगत जननी घर घर में विराजमान है, सभी के कष्टों को हरने के लिए आती है माँ। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, नवरात्रि के दिनों में माँ जो अपने लोक से इस लोक में आती हैं, वो इसलिए नहीं आती है कि उनको घर घर में अपनी पूजा करवानी है। वो अपने भक्तों के, वो अपने बच्चों के कष्टों को हरने के लिए आते हैं। तो जब भी कोई बच्चा भाव से, जब भी कोई बच्चा दिल से माँ को पुकारता है, माँ ज़रूर उसकी मुराद पूरी करती है, ज़रूर माँ उनके कष्टों को हरती है। माँ धरती पर नवरात्रि के दिनों में जब माँ आती है तो अपने आप को पुजवाने के लिए नहीं आती, ये तो हम भाव से मैया का स्वागत करते हैं। जैसे जब हमारे घर में बहुत टाइम बाद कोई मेहमान आते हैं तो हमारा क्या मन करता है, हम ये भी करें, ये भी करें। वो तो हमारी माँ है, तो वो हमको पुजवाने के लिए नहीं आती है, वो हमारे कष्टों को हरने के लिए आती है। और वो उसी घर में जाती है जिस घर में बच्चा उनको भाव से बुलाता है। भाव बिना बाजार में कोई वस्तु मिले ना मूल, और भाव बिना माँ मिले कैसे, माँ तो है बड़ी अनमोल। तो माँ भाव की भूखी है, भाव से भज लोगे तो सब चीज़ें हो जाएंगी। उनको मंत्रों के दम पे कि हम तो उसको सिद्ध कर लेंगे देवी को, इस भाव से अगर आप पूजेंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने उनका पार नहीं पाया। हम तो एक कलयुग के तुच्छ से इंसान, पाप से बना हुआ ये शरीर है। इसलिए उस ममता की मूरत को आप भाव से ही मना सकते हैं। आप सब जानते हैं, मैंने माँ काली को कभी भी बहुत ज़्यादा साधना से नहीं पाया है। इतना बड़ा मंदिर बनवा दिया माँ ने, सब चीज़ें करवा दी, सिर्फ भाव पर माँ को रिझाया है, मेरे आंसुओं ने माँ को रिझाया है। तो बस आप इसी प्रकार भाव से मैया की सेवा करते रहें। और लड्डू का हमारा आधा सर दिख रहा है, तो आप लड्डू को भी दर्शन कर लो। ये देखो बच्चा कब से बैठा है अकेले अकेले, है लड्डू। सभी इनके लिए भी राधे राधे और जय श्री कृष्ण लिख देना। सभी को जय माता दी, सभी को बहुत सारा प्यार, और जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो में। सभी को प्रणाम। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए बताइएगा। और मैं वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं ला पा रही हूँ, इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सबसे। लेकिन आप लोग भी, जब मैं इतने टाइम बाद भी वीडियो बनाती हूँ तो आप लोग लाइक नहीं करते हैं। आपको मालूम है, आपके लाइक से मुझे कितना मोटिवेशन मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, तो मैं फिर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग लाइक ही नहीं करते हैं, देखते ही नहीं हैं, तो फिर एक होपलेस हो जाती हूँ कि भाई इससे अच्छा फिर मैं मेरे मंदिर के कामों पर ध्यान दूँ। आप लोग देखते ही नहीं है, तो है ना। तो बस आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगी। सभी को जय माता दी।